नमस्कार बच्चों, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज हमारी 9.2 चल रही थी और एक्सरसाइज का जो ये पेज नंबर हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो 138 138। देखिए जरा ध्यान से, 138। और एक बात और बच्चों, आज से दिसंबर महीने का शुभारंभ हो चुका है। अंतिम साल का अंतिम मंथ चल रहा है, 12वां महीना। बिल्कुल हम परीक्षा के करीब चल रहे हैं, तो मेहनत करते रहिए। इन दिनों में आपके हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षाओं का दौर हुआ करता है, अगर सामान्य वर्ष होता है तो। लेकिन ये कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा सा अलग तरह का मामला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। 9.2 और इसमें 1 से 4 तक का सफर हम पिछली क्लास में कर चुके थे और आज 5वें से हम ले रहे हैं। बिंदु 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? ठीक है, रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित होता है? तो अक्सर कई बच्चे यहां पे निर्देशांक के बारे में सोचते हैं कि निर्देशांक आप चतुर्थांश के हिसाब से लगाइए। तो बच्चों ऐसा नहीं, उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना आपको। हमेशा ए बी ऐसे रेखा खींच देंगे हम, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, क्योंकि ये कैलकुलेशन पे आधारित है। निर्देशांक वाला मामला तो ग्राफ में ही हल हो जाता है। तो पहला हमारा निर्देशांक है 5, 3 5, 3 और दूसरा निर्देशांक है -3, -2 5, 3 -2। और हमारे को कहा गया है एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? किसके द्वारा? एक्स अक्ष। तो ध्यान रखिए बच्चों, एक्स अक्ष हमें बोला गया है, तो माना एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक। अब यह सबसे बड़ी बात है बच्चों के निर्देशांक। तो इसको मानते समय आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्स अक्ष पे एक्स का तो कुछ मान होता है, वाई का मान 0 होता है। ठीक है, और इसी जगह पे अगर वाई अक्ष होता तो मैं यहां पे 0 वाई मानता। ये ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम यहां पे कहीं पे पी बिंदु हम मान रहे हैं, जिसके निर्देशांक हमने x, 0 ले लिए। आपको याद है ये x1 y1 मान होता है और इसका x2 y2 होता है। और इसके हम वैसे भी xy लेके चलते हैं, यहां पे x तो साक्षात x है ही। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां क्या है, हमें x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी कि ले दे के x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान रखिए, जब यहां पे एक मिनट, हमारे को सवाल क्या कहा गया है? अनुपात में विभाजित बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड x किस अनुपात में विभाजित करता है? केवल अनुपात ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए अलग से दिया जा सकता है आपको। अनुपात ज्ञात करने के बाद में x का मान आ सकता है। तो हम एक आपको सलाह दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। x अज्ञात है लेकिन y ज्ञात है। क्या है y का मान? 0। तो हम यहां पे अनुपात ज्ञात करने के लिए y वाला सूत्र काम में लेंगे। अनुपात ज्ञात करने के लिए y का सूत्र काम में लेंगे। y बराबर m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो y के मान को हम 0 के रूप में m1, ये m1 a की तरफ है, ये m2 है। तो m1 x2 का मान -3, m2 की जगह m2, और यहां पे x1 का मान 5 बटे m1 प्लस m2 सूत्र में चल ही रहा है, सूत्र में चल ही रहा है। एक मिनट जरा देख लें बच्चों, हम y के मान हैं, y के मान है, x के नहीं है।
यस, यहां पे y का सूत्र है बच्चों, x का नहीं है, थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी। y बराबर लिया है तो m1y2 प्लस m2y1, तो यहां y2 का मान चाहिए और इस जगह पे हमें y1 का चाहिए। अगर यहां x होता तो जो हमने किया था वो सही था। थोड़ा संभल के, y2 का मान -2 और y1 का मान 3 है। अब ये m1 m2, m1 प्लस m2 0 से गुणा होके 0 बन गए। कभी कभी m1 अनुपात m2 नहीं मान के लैम्डा अनुपात, इस तरह के संकेत भी देखेंगे आप लोग, लैम्डा अनुपात 1 ऐसा अनुपात मान लिया तो लैम्डा का जो मान आया वही अनुपात हो गया। उसमें हो सकता है कभी कभी जरूरत पड़े तो हम इसको ले लेंगे, अदरवाइज चलने दीजिए। m1 m2 बराबर -2m1 प्लस 3m2, तो ये तो बन गया 0 और ये इधर आ गया तो 2m1 बराबर 3m2, 2m1 बराबर 3m2। अब हमें चाहिए क्या, m1 अनुपात m2, तो यहां थोड़ा सा संभलना आप लोग, m1 बटे m2 अनुपात m2 को हम यहां ले आए, 3 अपनी जगह पे स्थिर है, बटे में 2 को भेजा तो इसको हम 3 अनुपात 2 भी लिख सकते हैं। 3 बटे 2 का मतलब 3 अनुपात 2, अतः अनुपात तीन अनुपात 2 होगा। ऐसा एक बार समझ लीजिए, आपको वक्त दे रहे हैं इसको समझने के लिए। सवाल नंबर 5 एक कीमती सवाल है, ठीक है ना बच्चों, देखिए जरा। यस बच्चों, तो ये था सवाल नंबर 5। अब इसमें कभी कभी एग्जाम में सवाल यह भी आ जाता है, तथा उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो अनुपात तक तो हमने कर ही लिया, फिर हम x वाला सूत्र लगा देते हैं। x1 और x2 दोनों मान अवेलेबल है, m1 m2 आ चुका तो x का मान भी आ जाता है, लेकिन इस सवाल में हमसे नहीं पूछा तो हम नहीं लिख रहे हैं। और सवाल नंबर 5 के बाद में जो छठा है बिल्कुल इसी के जैसा है। आइए देखें जरा, बिंदु 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो लगे हाथों दूसरा सवाल आपको y अक्ष का मिल गया, तो समझिए यहां पे y अक्ष, x की जगह पे हम y अक्ष कर रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक। तो यहां क्या बदलाव होगा, x का मान 0 होता है उस पे और y का कुछ मान है, तो 0, y माना y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक 0y है। अब हमने यहां सवाल नंबर 6 के हिसाब से जो जो बदलाव है वो कर रहे हैं। देखिए, यस, सवाल नंबर 6,
पहला निर्देशांक हमारे को दिया हुआ है 2 - 3 और दूसरा निर्देशांक है 5 6 5 और 6। m1 m2 आपको मिल गया और इस बिंदु के निर्देशांक चूंकि y अक्ष कट कर रहा है इसके 0, y लिखेंगे जैसा यहां आपको बताया। अब 0x की जगह आ गया तो इस बार हम सूत्र x वाला लेंगे बच्चों अनुपात ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहां x और यहां x 3 जगह पे बदलाव होगा, यहां पे तो पूरा ही बदलाव। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। x m1 x2 प्लस m2 x1 x की जगह पे 2। अरे बच्चों ये है x 0, m1 की जगह है m1 और x2 का मान 5। x2 का 5 यहां पे इसीलिए लिखा था हमने, यस, और प्लस m2 की जगह है m2 और x1 का मान 2 बटे m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से m1 प्लस m2 गुणा होके 0। बच्चों इस बार हमारे को m1 अनुपात m2 माइनस में आता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव में आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब विभाजन जो है ना वो बाह्य विभाजन होगा। जब प्लस में आए तो अंतः विभाजन, आप पिछले सवाल में लिख लेना 5वें में अंतः विभाजन। तो यहां m1 प्लस m2 ब्रैकेट में, इधर 5m1 प्लस 2m2, 0 से गुणा होके ये 0 बन गया। 5m1 को भी इधर ले आइए बच्चों, एक स्टेप बचा लीजिए, तो -5f1 हो गया बराबर 2m2। तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 बटे -5। अब चाहे माइनस बटे में आए चाहे ऊपर आए, है ना, नीचे या ऊपर कहीं पे भी आए, इसका मतलब हमारा जो अनुपात है वो ऋणात्मक है। तो या तो ऋणात्मक ही लिख दीजिए अथवा m1 अनुपात m2 बराबर 2:5 लिख दीजिए, लेकिन साथ में आपको बाह्य विभाजन लिखना होगा। किस वजह से? अरे नेगेटिव की वजह से। तो आंसर शीट में भी इसी तरह का लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, देखिए जरा। यस, 2:5 बाह्य विभाजन, बिल्कुल यही है। ठीक है ना बच्चों, इसमें भी कभी कभी ये पूछ लेते, अनुपात तो आ गया। अब हमारे बच्चों हमने यहां पे p बीच में लिया था, हमने सूत्र यहां पे पॉजिटिव लिया, आंसर हमारे नेगेटिव में आया, इसका मतलब बाह्य विभाजन हो रहा है। ठीक है, बाह्य विभाजन में 2 बातें हैं। अगर यही सूत्र काम में लेते हैं तो आप यहां पे 5 को या 2 को माइनस में लेंगे, नहीं तो सूत्र ही आप नेगेटिव वाला यूज ले सकते हैं। यस, सवाल नंबर 7वां भी ऐसा ही है। ये दोनों सवाल थे, निर्देशांक कहां स्थित थे, इसमें y अक्ष पे और पिछले में x अक्ष पर। अब की बार हमारे को क्या कह रहा है, बिंदुओं 15 5 और 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11 15 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, देखिए जरा। ठीक है, अब की बार भी अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन दोनों मान दिए हुए हैं सवाल नंबर 7 के लिए। सवाल नंबर 7, और बच्चों इनको जब आप करने बैठे ना तो साथ ही किया करो, सभी सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक करके इधर उधर हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगले सवाल को करने में।
ठीक है, ध्यान रखिए, एक साथ ही कीजिए। सवाल नंबर 7, जैसा मैंने आपसे बताया बच्चों, हम तो इसी तरह से ए और बी दो बिंदु ले रहे हैं, निर्देशांक जो भी इन्होंने दिए वो ले रहे हैं, हम चतुर्थांश का ध्यान नहीं रख रहे। कुछ बच्चों के सर आपने तो -3 -5 इधर लिख दिया। अरे बच्चों, जो पहला बिंदु है ना 15 5, वो यहां लिख दीजिए। ग्राफ पे हल नहीं कर रहे, केवल हमें आइडिया चाहिए। 9 और 20, और जो बिंदु P है वो 11 है 15, बस। और ये M1 अनुपात M2, इसमें एक खास बात है बच्चों, सुनो 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 सुनो, कि इस बार आपके पास में दोनों मान हैं, तो आप कोई सा भी चाहे x का चाहे y का कोई सा भी सूत्र लगा के M1 अनुपात M2 ज्ञात कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पहले प्रयास करें, चाहे आप x वाला सूत्र लीजिए चाहे y का सूत्र लीजिए। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लास में। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों का कहना है कि नहीं सर, आप तो कह रहे कि इससे भी वही अनुपात आएगा, इससे भी वही आएगा, आप हमारे को दोनों से करके बताइए सर। बच्चों सुनो, एक से करना पर्याप्त है, लेकिन आपकी मांग के अनुसार हम दोनों सूत्र से मान ज्ञात करके बता रहे हैं कि दोनों से एक ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बच्चों। देखिए, एक बार हम x वाला सूत्र लगा रहे हैं, एक बार y का, है ना बच्चों। देखिए जरा, यस, x1 y1, x2 y2, x एंड y। तो यहां x वाला जो सूत्र है ना वो हम इधर लगा रहे हैं, M1 M2 इधर ज्ञात करेंगे। देखिए उधर y का भी वही आता है क्या, चेक करें। आओ, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। x का मान 11 है, शाबाश। M1 M1, x2 का मान 9, M2 की जगह M2, और जहां तक
इधर x1 का मान है वो 15 है बटे m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 11m1 प्लस 11m2 बराबर 9m1 प्लस 15m2। अब यहां पे हमारे पास में 11m1 बड़े हैं तो 11m1 माइनस 9m1 बराबर 15m2 माइनस 11m2। तो यहां पे 11 में से 9 गए 2m1 बचे, इधर ले लेते बराबर 4m2। तो हमने देखा m1 4:2 यानी कि 2:1 अथवा 2:1 है ना बच्चों। यहां पे हम लिख लेते हैं यस होने को तो ये पर्याप्त है, अनुपात आ चुका। हमसे कहा गया था अनुपात in which ratio point 11:15 divides the line segment joining 15:5 and 9:20। ठीक है ना, 9:20 15:5 आ गया रेशियो, बात खत्म। लेकिन हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि सर वाई से देखिए लाइए 2:1 आता है या नहीं आता है। समझिए 2 मिनट लग जाएंगे लेकिन आपके विश्वास के लिए जरूरी है। y बराबर m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। y का मान 15 है, m1 का मान m1 यहां से नहीं उठाना भाई, m1 y2 का मान 20, m2 y1 का मान 5 बटे में m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15m1 प्लस 15m2 बराबर 20m1 प्लस 5m2। अब यहां पे m1 किधर ज्यादा दिख रहे, उधर ज्यादा दिख रहे हैं बच्चों, उधर ले जाओ। माइनस हमें अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव केवल किस में लगता है अच्छा, कोरोना टेस्ट में। कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आए अच्छी बात है। इधर देखिए 15m2 माइनस 5m2 बराबर 20m1 माइनस 15m1। तो यहां हमारे पास में आया 10m2 बराबर 5m1। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहां क्या करेंगे, हमें तो m1 अनुपात m2 चाहिए ना, तो m2 को चलो नीचे जाओ m2, तो 10 बटे 5 बराबर m1 बटे m2। तो ये m1 अनुपात m2 आया हमारे पास 2:1, 2:1। बस, तो देखा आपने, जो यहां था वही यहां है। तो चाहे आप अंतः विभाजन वाले मामले में या बाह्य विभाजन कोई सा भी सूत्र हो, जिसके मान दिए हुए उसका सूत्र ले सकते हैं। यह हमारे पास में दोनों ही मान थे, x का भी मौजूद है y का भी, तो श्रद्धा आपकी कोई सा भी मान कर सकते हैं। एक मान पर्याप्त है अनुपात निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये था सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 हम देख ले जरा, क्या है सवाल नंबर 8। देखिए, यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 को और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो B बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब की बार बच्चों B बिंदु गायब है, ठीक है, तो B निर्देशांक चाहिए, यानी कि x2 y2 के मान चाहिए हमारे को। कभी भी ऐसा सवाल हो सकता है, ये अज्ञात हो या ये अज्ञात हो। ये अज्ञात हो तो ये सूत्र लगाते ही हैं, लेकिन ये अज्ञात हो तो भी सूत्र तो यही लगेगा। कैसे, समझिए जरा। सवाल नंबर 8, तो बच्चों पढ़ाई में जुट जाइए,
पुराने बोर्ड के पेपर सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। मेहनत कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना, बाद में थोड़ी सी चिंता बढ़ती, तैयारी अच्छी नहीं होती है। तो सर क्या करें, दिसंबर आ गया, तो वक्त रहे तो तैयारी कीजिए। ए बिंदु, बी बिंदु, इस बार संयोग से बिंदु भी इन्होंने ए बी ही लिए हैं, बोला है, और बीच में पी, पी ही हम हमेशा लेते थे। पी बिंदु ये रहा, 4:7, तो M1 4 है और M2 का मान 7 है। यहां ए बिंदु के निर्देशांक -2 3 है और बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और पी बिंदु के निर्देशांक, ये जो पी बिंदु है इसके 3 5 है। तो देखा आपने, इसको दे दिया तो इसको छुपा लिया, यानी x2 y2 का मान हमें ज्ञात करना है, इसके हम xy माना करते हैं, इसके हम x1 y1 मानते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है, समझिए जरा। सवाल नंबर 8, अनुपात आपको दिया है, इसमें बच्चों आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एक x वाला वो हमें x2 देगा, एक y वाला वो हमें y2 देगा। सूत्र है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। x का मान 3, M1 का मान 4, x2 का मान ज्ञात करना है तो x2 लिखो ना भाई। M2 का मान 7, x1 का मान -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। 4 प्लस 7 मान है इस बार हमारे 4 प्लस 7, तो ये बन गया 11। 11 या 33 डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों। इधर हमारे पास में क्या है, 4x2, और इधर हमारे पास में आया माइनस के 14। अब ये x2 के लिए एक समीकरण हो गया बच्चों, x2 के लिए समीकरण हो गया, और इस बार हमारे मान हो सकता है बटे में आए, संभावना है। तो यहां 33 प्लस 14 इज इक्वल टू x2, और बटे में ही आ रहे हैं, हमने तो केवल संभावना व्यक्त की। क्योंकि अब हम तलाश करने जा रहे हैं किसकी, y2 की। किसकी बच्चों, y। देखिए जरा, तो y की जगह पे लगा देते हैं बच्चों, केवे नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना सीधा। अरे समीकरण है ना बच्चों,
यस बच्चों, कुछ तकनीकी कारणों से 1 मिनट हमें रुकना पड़ा। देखिए अगले जो सवाल है, 2 सवाल, वो दोनों एक जैसे हैं। एक में सम त्रिभाजित हो रहा है और एक में सम द्विभाजित हो रहा है। आप अच्छा ये रहेगा बच्चों, सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनिए। सवाल नंबर 9 के लिए ना एक काम करिए, 2 अलग अलग डायग्राम बना लीजिए आप। ये बनाया और ये बनाया, बेहतर रहेगा। इसमें ए बिंदु, बी बिंदु, ए बिंदु, बी बिंदु। इसमें ये सम त्रिभाजित हो रहे हैं ना, ये 3 सम त्रिभाजित 3 बराबर भाग बट रहे हैं। इसमें पी बिंदु, क्यू को छुपा रहने दो छोटा सा, इसमें पी को छुपा रहने दो, क्यू को क्लियर कर लीजिए। बस फर्क इतना है कि पी बिंदु के निर्देशांक हम एक्स वाई लेके चल रहे हैं, यहां क्यू के एक्स वाई लेके चल रहे हैं। कंफ्यूज मत होना बच्चों, दोनों भाग अलग अलग कर लीजिए। ए बिंदु के निर्देशांक इन्होंने क्या दिए हैं? हां 11 9 1 2, 11 9 1 2। अब इधर रही बात अनुपात की, तो M1 1 लीजिए और M2 को 2 ले लीजिए। यहां क्या करेंगे? M1 को 2 ले लीजिए और M2 को 1 ले लीजिए। सम त्रिभाजित का मामला है, सूत्र वही लगेगा। ठीक है बच्चों, सूत्र वही लगेगा। तो x बराबर डायरेक्ट हम कर रहे हैं बच्चों, 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 11 बटे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 22 बटे 3, तो 23 बटे 3 x का मान कितना? 23 बटे 3। और y का मान क्या आएगा? 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 9 बटे 3, 1 प्लस 2 3, तो इधर हुआ 2, 9 दूनी 18 बटे 3, तो ये आया 20 बटे 3। और इसी तरह से इधर की तरफ x और y के मान वो आप स्वयं निकालिएगा। निकाल सकते हैं ना बच्चों? वक्त हो चुका है हमारा, तो 2 एकम 2 और 11 एकम 11 है बटे 3, तो ये हुआ 13 बटे 3 आ रहा है बच्चों। और इधर में 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9 बटे 3, 13 बटे 3। यस, दोनों उत्तर मिल रहे हैं, 13 बटे 3, 13 बटे 3, और इधर हमारा जो निर्देशांक आया वो 23 बटे 3, 20 बटे 3। तो संभवतः यहां तक समझ आ गया होगा। अगला सवाल सम मतलब 4 भाग है, उसमें 4 आपको कहा गया है निर्देशांक ज्ञात कीजिए 4 बराबर भागों में। तो संभवतः 9 तक सवाल ये थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में लिया। आज तक आपको समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।